सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक से वाचन कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे ज्ञानाश्रयी शाखा कंप्लीट हो चुका था और प्रेम मार्गी शाखा शुरू हुई है। तो प्रेम मार्गी शाखा में हमने 2 कवियों को पढ़ चुके हैं। एक शुरू में थे कुतुबन जिनकी मृगावती है और दूसरे हैं मधुमालती मंझन की। तो 2 कवियों को हम पढ़ चुके हैं और आज हमारे कवि के रूप में हैं मलिक मोहम्मद जायसी और महत्वपूर्ण कवि के रूप में, और इनका जो पद्मावत है वो प्रसिद्ध है ही। तो इनको आज देखेंगे हम प्रेमाख्यान कवि के रूप में। आइए पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को। ये प्रसिद्ध सूफ़ी फ़कीर शेख मोहिदी, पूरा नाम है मुहीउद्दीन, के शिष्य थे। तो ध्यान रखेंगे कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये सूफ़ी फ़कीर शेख मोहिदी, जिनका पूरा नाम मुहीउद्दीन मिलता है, के क्या है, शिष्य हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न क्रिएट होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम है। तो हमें ध्यान रखना है शेख मोहिदी या मुहीउद्दीन, और जायस नगर में रहते थे। ध्यान रखेंगे कि इससे एक प्रश्न बनता है कि जायसी को जायसी क्यों कहा गया। तो जायस में रहते हैं, ये यहाँ पे निकल रहा है कि जायस नगर में रहते थे, इसी कारण इनका नाम जायसी कहलाया। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। ध्यान रखेंगे कि एक रचना इनकी आई है आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम जो पुस्तक है वो कैसी है, कह रहे हैं एक छोटी पुस्तक है ये, ठीक है। और ये किन में छपी हुई है, फारसी अक्षरों में छपी हुई है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग, और इसमें जो शासक आ रहे हैं वो हैं बाबर के समय लिखी गई है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें बाबर का वर्णन मिलता है, या मिलता है कि इनकी कौन सी पुस्तक है, कौन सी रचना है जिसमें शेरशाह का वर्णन मिलता है। तो इनके शासनकाल में 2 शासकों का वर्णन आया है, एक बाबर का और एक शेरशाह का। तो यहाँ इनकी जो रचना आखिरी कलाम है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें इन्होंने बाबर का वर्णन किया है, और जब बात आएगी पद्मावत की तो पद्मावत में इन्होंने शेरशाह का वर्णन किया है। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। तो इसके अंदर जो आखिरी कलाम है इसमें किस शासक की प्रशंसा इन्होंने बताई है, तो बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में भी लिखा है, और ध्यान रखना है कि इसी पुस्तक में जिसमें बाबर का वर्णन दिया है अपने जन्म के संबंध में भी इन्होंने बताया है। तो प्रश्न यहाँ भी उठेगा कि अपने जन्म संबंधी बातों को भी जायसी के द्वारा अपने किस ग्रंथ में बताया गया है। उसमें ऑप्शन रहेंगे पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है या कन्हावत है, ये सब ऑप्शन में रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी जन्म संबंधी जो बातें हैं वो भी इन्होंने किस में लिखी हैं, आखिरी अपने जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में लिखा है, तो आखिरी कलाम में लिखा है। आगे इनका जन्म के संबंध में जो पद मिलता है उसको आप देखेंगे कि वो पंक्ति कौन सी है जिससे इनका पता चलता है कि इन्होंने अपने जन्म के संबंध में भी आखिरी कलाम में कहा है। तो क्या कहते हैं कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, है ना। तो अपने अवतार की बात कह रहे हैं, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पंक्ति के माध्यम से अपने जन्म के संबंध में बताया है। किस में बताया है, आखिरी कलाम में बताया है। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य तो नहीं खुलता। जन्मकाल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे। तो कह रहे ना कि 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो इस जो पंक्ति यहाँ पे दी गई है इसका ठीक तात्पर्य नहीं खुलता है। कह रहे हैं जन्मकाल अगर 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति जो है इनकी 30 बरस ऊपर कवि बदी, तो इससे अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। ठीक है, किस पुस्तक के, आखिरी कलाम के। तो आगे इसको देखेंगे। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। अब इनकी जितने भी ग्रंथ जायसी लिखे हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पूछ लिया है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि इनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो पद्मावत के आधार पर ही मिली थी।
प्रसिद्धि दिलाने वाला ग्रंथ ही इनका कौन हुआ था? पद्मावत हुआ था। तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है पूछा जाएगा तो हमें यहाँ पे पद्मावत याद रखना है, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। अब पद्मावत का जो समय है उसको कवि क्या कहते हैं कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन जो आरंभ यहाँ पे आ रहा है ना, आरंभ बैन है ना, कथा आरंभ की इन्होंने कवि ने 927 हिजरी, जिसका समय है लगभग 1520 ईस्वी। तो कवि ने जो पद्मावत है, ध्यान रखेंगे जब पद्मावत का जो आरंभ पूछा जाता है ना, पद्मावत का आरंभ जहाँ पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, वो 1520 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1520 ये आरंभ की बात कर रहे हैं। लेकिन आपसे जब पूछा जाता है कि पद्मावत का समय क्या है तो आपको वहाँ पर 1540 याद रखना है। ठीक है, ये मधुमालती से ये समझिए 5 साल पहले आई हुई है। मधुमालती का जो समय हम पढ़ते हैं वो 1500 कितना पढ़ते हैं? 45 पढ़ते हैं। तो उससे ये 5 साल पहले आ चुकी है। तो ध्यान रखना है कि 1520 में आरंभ की बात की है, इसलिए जो ये पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं या जो आप किताब में देख रहे हैं 20 वाला, यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ जो शुक्ल की पुस्तक में आपको मिलेगा वो 1520 समय दिखा रहा है, और ये 1520 जो समय दिखाया है ना वो उन्होंने आरंभ का समय दिखाया है। तो जहाँ पुस्तक ख़त्म होगी और प्रकाशन में आई है वो 1540 है। अगर पूछा जाता है प्रश्न कि पद्मावत का समय क्या है तो वहाँ पे आपका आंसर होगा 1540 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1540 में पद्मावत का समय माना गया है। और अगर प्रारंभिक वचन की बात आएगी कि इन्होंने प्रारंभ कब से किया था, तब आपको ध्यान रखना है कि ये 1520 में आरंभ किए थे। पर ग्रंथकार ने ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार साहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। तो हम इनकी मसनवी शैली को तो जानते ही हैं कि मसनवी शैली का मतलब क्या होता है कि इसमें पहले जो ईश्वर है उसका वंदन होता है, फिर जो क्या कहते हैं पादरी वगैरह ये रहते हैं उनका, फिर गुरु का, और फिर साहे वक्त का, फिर उसके बाद अपना परिचय दिया जाता है। तो मसनवी की एक रीति होती है कि उसमें पैगंबर से लेकर के गुरु तक और लास्ट में अपना आत्म परिचय दिया है। तो इसका क्रम अगर पूछते हैं तो ध्यान रखना है कि पैगंबर, साहे वक्त, गुरु और लास्ट में अपना आत्म परिचय देते हुए मसनवी शैली लिखी जाती है। तो इसको मसनवी शैली कहते हैं। तो ग्रंथारंभ में जो ये मसनवी रूढ़ी है उसी आधार पर जो साहे वक्त की प्रशंसा उसमें आती है ना, तो वो बताते हुए शेरशाह कहते हैं कि शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारहु खंड तपे जस भानु ओही छाज राज और पाटू सब राजा भुई धरा ललाटू। तो क्या कहते हैं? शेरशाह जो है वो दिल्ली का शासक है, कहते हैं ना शेरशाह दिल्ली सुल्तानु। तो ये इस तरह से उन्होंने शेरशाह का परिचय इन पंक्तियों के माध्यम से दिया है। शेरशाह के शासनकाल का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 ईस्वी में हुआ। अब जो इन पद्मावत का समय निकला है ना, ये जो इन्होंने एक बात कही थी कि अपने जब ये ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे मसनवी रूढ़ी से करते हैं। तो मसनवी रूढ़ी की ही परंपराएं होती है कि वहाँ पैगंबर से चलते हुए ईश्वर, मतलब जो पैगंबर रहते हैं, फिर उसके बाद जो साहे वक्त रहते हैं, गुरु रहते हैं, या फिर आत्मपरिचय, उसमें एक तरीका होता है। जैसे आप मंगलाचरण देखते हैं, सबसे पहले आप हिंदू ग्रंथों को देखेंगे तो वहाँ मंगलाचरण पढ़ने का होता है, उसके बाद फिर वो अपने ग्रंथ का शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मसनवी की शैली को अपनाया जाता है जो सूफी ग्रंथ होते हैं। तो जब ये मसनवी में 4 चीज़ों का वंदन हो जाता है उसके बाद ये ग्रंथ को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब ये शेरशाह का जो वर्णन दिए हैं, यानी कि जो साहे वक्त वाला उसमें बात आती है, उनका जब वर्णन करते हैं तो उससे हमको ये पता लग जाता है कि जो शेरशाह हैं उनका समय लगभग 1540 में हुआ है। अगर शेरशाह के समय का वर्णन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इनका ग्रंथ भी उसी समय का है, तो 1540 ही इनका ग्रंथ भी आएगा। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो 1520 में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे
शेरशाह के समय में पूरा किया है। ठीक है, अब यहाँ तो आरंभ की बात आई, इन्होंने कुछ पद्य शायद वहाँ क्रिएट किए होंगे, वहाँ बनाए होंगे, लेकिन बाद में जब ग्रंथ को पूरा करने की बात आती है तो 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। और शेरशाह का समय क्या बता रहे हैं, 1540 बताते हैं। तो पद्मावत का समय क्या निकल जाएगा, 1540 हो जाएगा। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है और इससे प्रश्न बन भी चुका है और बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत भी करके आए थे। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो पद्मावत ग्रंथ मिलता है ये जायसी जी का, इस पर अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो ये जो पद्मावत है इसका पहले तो समझिए आप एक बांग्ला अनुवाद भी हुआ है। ठीक है, बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ है। और ये कौन थे, अराकान राज्य के जो वजीर मगन ठाकुर थे ना, इन्होंने 1522 के पीस ये करवाया है इन्होंने। तो वहाँ पे ऑप्शन में मगन ठाकुर भी थे और आलो उजाला भी थे, है ना। तो जब ये ध्यान आया कि मगन ठाकुर पढ़ा है तो बहुत लोग मगन ठाकुर भी लगा के आए थे। तो यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है कि मगन ठाकुर ने करवाया है। ठीक है, ये वजीर हैं, कहाँ के वजीर हैं, अराकान राज्य के हैं। तो यहाँ प्रश्न अगर किसी भी तरह से आपके घुमा के पूछ ले कि जो पद्मावत है उसका बांग्ला अनुवाद किसने करवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मगन ठाकुर ने करवाया था। और मगन ठाकुर कौन थे, अराकान राज्य के वजीर थे। ठीक है, किसने करवाया था और करा था, इसमें अंतर है ना। तो करवाया था पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि अराकान राज्य के एक वजीर थे जिनका नाम था मगन ठाकुर, इन्होंने करवाया था। किससे करवाया था, इन्होंने करवाया था आलो उजाला नामक एक कवि, वो कवि थे ना, आलो उजाला नाम के एक कवि थे, उनसे करवाया था। तो यहाँ दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया, तो किसने किया में सीधे सीधे आप कहिएगा कि आलो उजाला नामक कवि ने किया है। ठीक है, किसने किया, करने वाले तो आलो उजाला है। पूछ दिया कि किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा मगन ठाकुर ने करवाया। और यहाँ पे एक मोस्ट बात है कि सन आ रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो बांग्ला अनुवाद हुआ है पद्मावत का वो 1650 ईस्वी में हुआ है, 1650 में। अब 1540 में ग्रंथ लिखा गया है। अब यहाँ से आप जोड़ लीजिए। ठीक है, 60 तो इसमें निकल गया और 40-50 इसमें आ रहे हैं, तो 110-120 करीब इसके बाद वो हुआ है। तो आप मान के चलेंगे तो 1650 ईस्वी में इसका अनुवाद हुआ है, बांग्ला अनुवाद पद्मावत का। और करने वाले कौन थे, जिसने किया था वो एक कवि थे, नाम था आलो उजाला। और करवाने वाले कौन थे, अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर थे। दोनों प्रश्न को दोनों तरह से समझेंगे। आगे देखिए, उनमें भी 927 ही पाठ माना गया है। अब यहाँ पर भी जो 927 है ना, वो ही पाठ माना गया है। इन्होंने ये क्यों बदलेंगे उसको, तो वही जो अराकान राज्य के कवि हुए थे उन्होंने भी क्या किया था, उसमें भी 927 ही पाठ माना गया है। तो शेख मोहम्मद जति जखन रचित ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत, तो ये जो सप्तविंश नवशत आया है तो इसका मतलब है कि 27 है ना, 927 है ना। तो ऐसे हमको ध्यान रखना है कि उसमें भी ये 927 ही पाठ हुआ है। अब ये पंक्ति को आप खासकर ध्यान रखेंगे, ये पद्मावत इसको नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, जैसे शेख मोहम्मद आपने सुन लिया तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि पद्मावत की है, बल्कि ये जो कवि हैं बांग्ला अनुवाद जो पद्मावत के किए हैं उसी बांग्ला अनुवाद की पंक्ति है ये। शेख मोहम्मद जति जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत, ये किसका है, जो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद हुआ है उसमें ये पंक्ति दी गई है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती हैं। अब ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो पद्मावत है इसकी हस्तलिखित प्रतियां किस में मिली हैं, फारसी अक्षरों में मिली है। कंफ्यूज नहीं होना है, फारसी अक्षर में कहा गया है। जो हम अवधि पढ़ते हैं ना तो कन्फ्यूजन कराता है कि पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, और हमको पता होता है कि ये पद्मावत जो है वो ठेठ अवधि में लिखी है, तो वहाँ ऑप्शन में अवधि, फारसी अक्षर या ऐसे ऑप्शन होंगे। तो आपको वहाँ पर हस्तलिखित प्रतियों के लिए खासकर ध्यान रखना है कि वो फारसी अक्षरों में है, अवधि आप उसको नहीं लगाएंगे वहाँ पे आपको फारसी अक्षर ही लगाना है। ध्यान देखेंगे, हस्तलिखित प्रतियों की बात हो रही है, ये फारसी अक्षरों में मिली है।
जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। तो ये फारसी अक्षरों में होने से जो 27 हमारा नंबर आता है और जो 47 आता है ये एक ही तरह से लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों को यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि उसमें 47 था और लोगों ने भ्रम से उसको 27 मान लिया, क्योंकि फारसी अक्षर जो रहते हैं उसमें 27 और 47 एक ही तरह से लिखा जाता है। अगर प्रश्न बन जाए कि 47 और 27 किन अक्षरों में एक ही तरह से लिखा जाता है जिसकी वजह से लेखकों को यहाँ पे भ्रम हुआ था, तो ध्यान रखेंगे फारसी अक्षरों में ये एक ही तरह से लिखा जाता है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। ठीक है, कहाँ पे मान है इनका? अमेठी के राजघरानों में इनका बहुत मान था। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है। अमेठी के राजघरानों में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जैसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। अब ये अगर पूछा जाएगा कि जैसी मृत्यु के समय कहाँ गए थे, अमेठी में तो ये रहते हैं, अमेठी के जैस नगर में तो रह रहे थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मृत्यु के समय ये अमेठी से 2 मील की दूरी एक जंगल में चले गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। काजी नसीरुद्दीन हुसैन जायसी ने जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है ना, 949 यानी कि 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है कहा नहीं जा सकता। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो समय ये नवाब शुजाउद्दौला ये है ना काजी नसरुद्दीन हुसैन जो हैं, इन्होंने ये कहाँ पर थे कह रहे हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, इनसे काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, इनका नाम भी जायसी है, काजी नसीरुद्दीन हुसैन जायसी, ये पूरा नाम है इनका, कन्फ्यूजन ना करिएगा जायसी को लेके। तो जब इनकी जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जब इनकी मृत्यु हो गई थी ना, तो उसी समय एक काजी नसीरुद्दीन हुसैन जायसी भी हुए थे। तो इनको ना अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला थे उस समय, उनसे सनद मिली थी। तो अपनी याददाश्त में इन्होंने जायसी का जो मृत्युकाल है वो 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। और शुक्ल जी कहते हैं कि जो इनके द्वारा ये समय बताया गया है ये कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि मृत्यु जो 949 हिजरी माना है, 949 जो हिजरी माना है, 4 रजब 949 हिजरी, ये किसके द्वारा माना गया है? तो काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी द्वारा माना गया है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ क्रिएट हो सकता है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से किसको सनद मिली थी? तो भी आपका आंसर होगा काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी को सनद मिली थी। ठीक है, ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसता था, है ना। ये देखने में ना जायसी को कहा जाता है कि इनके मुंह में स्पॉट थे, चेचक के से दाने गड्ढे हुए थे और देखने में ये कुरूप थे। ठीक है, जायसी, और काने थे, एक आंख से इनको दिखाई नहीं देता, एक आंख से काने थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था, तो इनके रूप को देख करके शेरशाह को एक बार हंसी आ गई थी। इस पर वह बोले, मोहिका हंसेसी की कोह रही। तो उनको होता ही है ना कि उनको जब पता लगा कि शेरशाह ऐसे कह रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मोहिका हंसेसी, मुँह पर हंस रहे हो कि कोह रही, या उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। मोहिका हंसेसी कि कोह रही, मुझ पर हंस रहे हो या मुझ पर मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर हंस रहे हो। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके, और यहाँ पे ना जो ये लाइन आई है इसके बाद शेरशाह को अपनी गलती का आभास होता है कि उन्होंने भूल कर दी है। तो ये पंक्ति मोहिका हंसेसी की कोह रही, ये शेरशाह हंसते हैं जब, तब वो कहते हैं। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। देखिए, जायसी थे भी और उनके ही शिष्य उनके गाए हुए जो दोहे और चौपाइयाँ था उनको गाते थे। इनकी 3 पुस्तकें मिलती हैं और ये मोस्ट प्रश्न हो जाता है कि शुक्ल जी ने जायसी की कितनी पुस्तकें मानी है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुक्ल जी इनकी 3 ही पुस्तकें मानते हैं, और तीनों में आप ध्यान कैसे रखेंगे, 2 अ से लिखी हुई इनकी रचनाएं है, और एक पद्मावत, आपको पता ही है कि पद्मावत फेमस है। अब 2 से लिखी हुई एक अ और एक स्वर का आप ध्यान रखेंगे, स्वर का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, इसी से इनकी रचनाएं हैं। और
और पद्मावत तो किसी को भूलेगा नहीं, क्योंकि ये इनकी महत्वपूर्ण रचना ही है, इनकी कीर्ति का आधार ही है। तो शुक्ल जी इसको तो डिनाई नहीं करेंगे ना, तो पद्मावत तो हो ही गई। और उसके साथ साथ अ आ को आप याद रखेंगे, तो अ से अखरावट और आ से आखिरी कलाम। तो जो हमारे स्वर होते हैं, स्वरों के पहले 2 वर्ण से ये 3 रचनाओं को शुक्ल जी ने क्या माना है, जायसी का मानते हैं। तो एक बार और देखेंगे, पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम, है ना। अ और आ को याद रखें, और पद्मावत इनकी प्रसिद्ध है ही। तो ये 3 रचनाएं शुक्ल जी ने माना है, अ से अखरावट, आ से आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट, अब यहाँ जो मोस्ट आ रहा है इसके लिए उसको आप देखिए। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा कि वर्णमाला से संबंधित ग्रंथ कौन है इनका, है ना। तो प्रश्न क्या बनेगा कि वर्णमाला के, ये देखिए, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई किस रचना में मिलती है। इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन करके एकदम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई कही गई है। तो ये इनकी छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। तो यह आखिरी कलाम के लिए आपको याद रखना है कि अखरावट के लिए आपको याद रखना है कि अखरावट जो है वो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ मिलती हैं उसमें। तो जहाँ पे बात आ जाएगी वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्व या चौपाइयाँ किस में मिलती हैं, तो अखरावट में मिलती हैं। दूसरी बात, जो इनकी अखरावट है उसके संदर्भ में ही कहा गया है कि ये एक छोटी सी पुस्तक है और इसमें भगवान जो ईश्वर होते हैं उनका हो गया, सृष्टि, जो ईश्वर सृष्टि को क्रिएट करते हैं तो सृष्टि हो गया, सृष्टि में जीव रहते हैं तो जीव हो गए, और उस जीवों के द्वारा ईश्वर का प्रेम हो गया। तो इसको कोरिलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए एक बार। पहले ईश्वर हो गए, भगवान हैं, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, तो दूसरा सृष्टि आ गई, सृष्टि है तो सृष्टि में जीव जरूर होंगे, तो जीव आ गए, और इन जीवों के द्वारा ईश्वर की भक्ति को किस में दर्शाया गया है, अखरावट में दर्शाया गया है, ठीक है। अब आगे दूसरी रचना के बारे में देखेंगे, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत वर्णन है। पहली महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो आखिरी कलाम है इसमें कयामत वर्णन है। जायसी बस इतना ही दिया है आखिरी कलाम के लिए कि इसमें इनका क्या है, कयामत वर्णन है, ठीक है। आखिरी कलाम में कयामत वर्णन है। जायसी की अक्षर कीर्ति का आधार पद्मावत है, और आखिरी कलाम में ही बाबर का वर्णन भी हम पहले पढ़ चुके थे ना। तो आखिरी कलाम में ही इन्होंने बाबर की, आपको अगर ध्यान नहीं होगा तो आपने पढ़ा होगा ऊपर कि इन्होंने बाबर का वर्णन किया है ना। थोड़ा सा ऊपर स्लाइड, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कि इनकी छोटी सी पुस्तक एक मिलती है, एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय लिखी है ना। तो थोड़ा नीचे दे दिया, थोड़ा ऊपर दे दिया, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये बाबर बादशाह की प्रशंसा इसमें की गई है। तो 2 बातें आपको वहाँ नीचे ऊपर दिया है, तो नीचे इन्होंने नहीं बताया फिर यहाँ पे, है ना। तो ऊपर बता चुके थे कि जो इनकी आखिरी कलाम है उसमें क्या मिलता है, एक तो ये कयामत वर्णन है, दूसरा बाबर की प्रशंसा भी मिलती है, जो ऊपर ये कह चुके हैं आखिरी कलाम के बारे में, और उसको छोटी पुस्तक कहे हैं, तो ध्यान रखेंगे वो भी छोटी पुस्तक है। और आखिरी कलाम और अखरावट, आखिरी कलाम और अखरावट दोनों को इन्होंने छोटी पुस्तक कहा है। अब आगे देखेंगे कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार कौन है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पद्मावत इनके अक्षय कीर्ति का आधार है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कितना कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ है। जायसी का हृदय कितना कोमल है और प्रेम की पीर से बना हुआ है ना। रीतिकाल में आप देखेंगे घनानंद और उनके लिए भी प्रेम की पीर का शब्द चुना है। अगर ऐसे प्रश्न बन जाएगा तो इसको भी आप कोट करिएगा कि शुक्ल जी ने घनानंद और आलम इन लोगों के अतिरिक्त भी किसको भक्ति काल के अंदर प्रेम की पीर का कवि कहा है। तो ये प्रेम की पीर किनके उसमें भरा मिलता है, कहते हैं जायसी के उसमें। तो जायसी के लिए भी इन्होंने प्रेम की पीर शब्द को चुना है। जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा
हुआ है, ये इसको पढ़ने से प्रकट होता है। किसको पढ़ने से? पद्मावत को। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरलता विलक्षण दिखाई देती है। अगर पद्मावत के आप पक्षों को लेकर चलेंगे, उन्होंने चाहे आध्यात्म पक्ष को दर्शाया है, चाहे लोक पक्ष को दर्शाया हो, दोनों में उनकी गूढ़ता दिखती है, गंभीरता दिखती है और उनकी सरसता दिखाई देती है। कबीर ने अपने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला था। कबीर ना अक्खड़ थे, जो कहना था एकदम कह देते थे, ठेठ कह देते थे। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। उनको अगर कोई चीज़ गलत लग रही थी तो अपने शब्दों में थोड़ा सा उनके उसमें कट्टरपन था, तो वो निकल जाता था। उसको आप कहिए कि वो तुरंत कह देते थे किसी को भी, चाहे वो समझ लीजिए एक अलग धर्म है, मुसलमान हैं, चाहे वो हैं, जिनको फटकार लगानी थी, खूब अच्छे से इन्होंने फटकार लगाई है, तो इनके अंदर कट्टरपन दिखता है। तो शुक्ल जी ने कबीर को बोधित करते हुए कह रहे हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार से जो वो बोलते थे ना, उससे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को नहीं बख्शा। अपने कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह कैसा सिद्ध हुआ? कह रहे हैं चिढ़ाने वाला हुआ था। चिढ़ाने वाला, ध्यान रखेंगे किसके संदर्भ में कहा है? कबीर के। अगर ऐसे बोल देना कि किसने अपने, शुक्ल जी का कथन किसके संदर्भ में है कि इन्होंने अपनी झाड़ फटकार से हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया था, वो चिढ़ाने वाला था, ये किसके संदर्भ में कहा है? तो आपका आंसर होगा कबीर के संदर्भ में कहा है। और अगर पूछ दें कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार से, हाँ यही कहेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कथन को, तो ये कबीर के संदर्भ में कहा है शुक्ल जी ने। और अगर पंक्ति पूछेंगे कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला था, तो दोनों तरह से आपको एक कोटेशन ध्यान रखनी है। अगर ऐसे बोलें कि किसने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला था, शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है? तो कबीर के संदर्भ में कहा है। और अगर ये उल्टा करके सीधे पूछ दें कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार, तो कबीर का नाम देके तो कथन पूछ सकते हैं, तो ये शुक्ल जी का है, ये आपको याद रखना है। आगे इसमें कहते हैं कि हृदय को स्पर्श करने वाला इनका नहीं था कबीर का। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह उनके द्वारा व्यक्त नहीं हुआ। तो जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में एक राग रहता है ना, जो रागात्मक संबंध होता है, वो कबीर के द्वारा नहीं व्यक्त हुआ। कहते हैं अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उनमें न हुई। तो कबीर में ऐसी अभिव्यंजना नहीं हुई थी। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं कि कुतुबन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जब ये अपनी प्रेम कहानी लिख रहे थे, कह रहे हैं, तो इन्होंने प्रेम के शुद्ध मार्ग को दिखाया। तो इनके द्वारा प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाया गया। जायसी हैं, कुतुबन है, दिखाते हुए इन्होंने क्या किया? सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा। जो मनुष्य के बीच में सामान्य जीवनचर्या में उनके जो सामान्य जीवन दशाएं हैं, उनको भी ये सामने लेके आए, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ा। अगर किसी के उनको ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन के साथ बीत रहा है, तो उससे क्या होगा? वो उनके जीवन में प्रभाव भी तो डालेगा। तो वही चीज़ थी कुतुबन और जायसी जो कर रहे थे, सामान्य जीवन की दशाओं को लेकर के आ रहे थे। इससे जो मनुष्य मात्र है, उनके हृदय में भी एक सा प्रभाव पड़ रहा था। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके, बहुत इम्पोर्टेंट ये कथन यहाँ पे आ रहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। तो जायसी के लिए क्या कहा जा रहा है कि जो हिंदू हृदय है और जो मुसलमान हृदय है, इनको इन्होंने क्या किया? दूर नहीं किया, बल्कि इनको आमने सामने लाए और इन दोनों के बीच में जो अजनबीपन था, जो दूरियां थी, उनको इन्होंने मिटाया, न कि दूर किया, कह रहे हैं इनको। तो इनको अजनबीपन को मिटाने वाले में अगर किसी का नाम आता है तो वो कौन थे? कह रहे हैं जायसी थे। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूर्ण सहृदयता से कहकर उनके जीवन को मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। तो ये
बता सकते हैं ना कि किसने भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है, तो कबीर ने दिया है। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखकर, जो प्रत्यक्ष जीवन है, जो जीवन में बीत रहा है, परोक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर समझिएगा। कबीर ने जो रखा वो परोक्ष सत्ता है, उन्होंने परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया कबीर ने। लेकिन जब जायसी आते हैं, इन्होंने प्रत्यक्ष जीवन को सामने रखा और इसकी एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी, और ये जायसी के द्वारा पूरी हुई। तो जायसी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन्होंने मानव के जीवन में जो सामान्य मनुष्य था उसी में खोल करके अपने साहित्य को गढ़ा है, इसीलिए ये क्या हुए, एक मिलाने वाले हुए थे। पद्मावत में प्रेम गाथा का परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। जो प्रेम गाथा वाली इनकी परंपराएं चलती हैं ना सूफियों की, तो एक पद्मावत के अंदर कह रहे हैं कि ये प्रेम गाथा की परंपरा जो थी वो पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ था। जो सूफी परंपरा मिलती है, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे कि सूफी परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्धि किस ग्रंथ ने पाई थी, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत। इसकी कहानियों में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। ध्यान रखेंगे, जो हम पढ़ते हैं इसका पूर्वार्ध और वो पढ़ते हैं ना, ये यहाँ पे बता दिया है इन्होंने कि इनकी जो कहानी है उसमें भी विशेषता है। विशेषता क्या है कि इसमें इतिहास भी है और कल्पना भी है। कल्पना तो ठीक है, ये लेखक का स्वयं की कल्पना रहती है, लेकिन इसके अंदर जो इतिहास है ये इसकी विशेषता है। ठीक है, इसका यहाँ पे योग दिखता है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी, या जिसको हम पद्मावती कहते हैं, उसका इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जो जायसी का पद्मावत है उसमें जो इन्होंने पद्मावती रानी का, चित्तौड़ की महारानी का जो वर्णन किया है वो हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। ये इतिहास से संबंधित है, इसलिए ये विशेष हो जाता है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। तो भले ही इन्होंने इतिहास को लिया कह रहे हैं, लेकिन नायक नायिका को अपनी कहानी में वही रूप रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित रहा है। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है। जब आप जायसी का पद्मावत पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्या कल्पित होता है, उसमें क्या, ये 2 भागों में है। ठीक है, आप 2 भाग जानेंगे, तो इसमें एक पूर्वार्ध करके भाग है और एक उत्तरार्ध करके भाग है। तो पूर्वार्ध जो है ये कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ये ऐतिहासिक है। तो स्पष्ट लिखा है कि जो कल्पित है वो कौन है, पूर्वार्ध है, और ये जो ऐतिहासिक है ये कौन है, ये उत्तरार्ध है। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे कि जो जायसी द्वारा रचित पद्मावत है इसमें पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक है। पद्मावती कथा संक्षेप में इस प्रकार है। आइए देखते हैं कि जो जायसी रचित पद्मावत है उसकी क्या कथा थी। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती गुण, रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। तो ये ध्यान रखेंगे, सिंहल द्वीप है एक सिंहल द्वीप, और यहाँ राजा गंधर्वसेन है और इनकी कन्या है पद्मावती। तो आपको ये 3 बातें विशेष ध्यान रखनी है। राजा गंधर्वसेन, और ये गंधर्वसेन कहाँ के राजा हैं, सिंहल द्वीप के राजा हैं, और इनकी बेटी क्या है, पद्मावती है। तो 3 बातें तो आपको ध्यान रखना है, पद्मावती, पद्मावती के पिता, और पद्मावती कहाँ रहती थी। तो पद्मावती का नाम तो पद्मावती है, जायसी का जो रचना मिलती है वो पद्मावती है, तो इसमें नायिका हो गई पद्मावती, उन्हीं के नाम पर। ठीक है, फिर ये पद्मावती जो है ये कहाँ किसकी पुत्री थी, तो ये गंधर्वसेन की पुत्री थी, और गंधर्वसेन कहाँ के राजा थे, तो ये सिंहल द्वीप के राजा थे। 3 बातें यहाँ पे याद रखना है प्रश्न के रूप में। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुवा है। तो हीरामन क्या है, यहाँ पे प्रतीक के रूप में रखे हैं ना, तो हीरामन यहाँ पे क्या है, एक तोता है जो गुरु के रूप में है। तो सुवा था जिसका वर्ण सोने के समान है। ध्यान रखेंगे, जो तोता है उसका वर्ण क्या है, सोने के समान है, और जो पूरा वाचाल और पंडित है। तोता कैसा है, वाचाल और पंडित था। तो पूछा जाएगा कि तोता कैसा था, वो वाचाल और पंडित था। किसका था, सोने का था। ठीक है, वो तोता सोने का था। और नाम क्या है तोते का, तो हीरामन नाम है इसका। तो नाम भी इसका ध्यान रखेंगे, हीरामन। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया।
और बहुत कोप किया। अब होता ही है ना, तो रानी पद्मावती का विवाह नहीं हो रहा था, यानी कि उसके लिए उचित वर नहीं मिल रहा था। तो ये तोता के साथ बातें कर रही थी और इसकी और तोते की और पद्मावती की बातें इनके पिता ने जब गंधर्वसेन ने सुनी थी तो बहुत गुस्सा वो हो गए थे। वो क्या, बहुत कोप कर दिए थे। सुआ राजा के डर से उड़ गया। अब सुआ तोता था तो डर गया कि अब मुझे कहीं मार न पड़े, तो ये उड़ गया। सुआ जब उड़ा, पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। जब पद्मावती को पता चला तो ये क्या करने लगी, तोते के विरह में विलाप करने लगी कि तोता उड़ गया। उनको बहुत दुख हुआ। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ लगा। ध्यान रखेंगे, जब तोता उड़ गया है, कहानी को प्रश्नों के साथ क्रिएट करिएगा। ज़्यादा जो छोड़ने लायक है उसको आप छोड़ सकते हैं, है ना। तो तोता जब उड़ गया था, अब उसको भय था, वो क्यों उड़ा, अगर प्रश्न बन गया कि तोता क्यों उड़ा था पद्मावती के वहाँ से, राजा के कोप के भय से उड़ा था। तो जब उड़ गया था तो ये इसको किसने पकड़ा था, एक बहेलिए ने पकड़ा था। ध्यान दीजिएगा कि ये जो बहेलिया था बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया था। तो किसके, बहेलिया था, शिकारी है भाई, वो अगर पकड़ लिया तो उसको बेच के कुछ अर्निंग करेगा कि नहीं करेगा। तो बहेलिए ने क्या किया था, ये चित्तौड़ का जो बाजार है वहाँ लाया ये इसको, और इसने एक ब्राह्मण को, जो चित्तौड़ का ब्राह्मण था, उसको बेच दिया। ब्राह्मण को 1 लाख देकर, अब जो राजा है उसने देखा कि ये वाचाल और सुंदर तो वो था ही, सोने का बना हुआ था, तो ब्राह्मण को 1 लाख देकर जो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन रहते हैं उसने उसको खरीद दिया। अब तोते की कहानी तो ऐसे पता चल गई कि तोता था क्या, तोते के साथ हुआ क्या। तो तोता पद्मावती से वार्ता कर रहा था उसके विवाह के बारे में, और ये बातें राजा ने सुन ली थी गंधर्वसेन ने। और गंधर्वसेन जब इस बात को सुने थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोप किया था उस पर, ठीक है, उस पर कोप। तो यहाँ हमने तोते के बारे में जान लिया कि तोता जो होता है जब ये पद्मावती से विवाह की बातें करता है तो रत्नसेन सुनते हैं और इनको लगता है कि राजा मुझ पर क्रोध न करे, ये उड़ जाते हैं। जो पद्मावती रहती हैं वो बड़ी विरह में आ जाती हैं कि तोता उड़ गया। अब जब तोता उड़ ही गया है तो कोई ना कोई शिकारी उसको पकड़ लेगा। तो बहेलिए ने इसको पकड़ लिया और बहेलिया इसको किसको बेच दिया था, चित्तौड़ के एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण के हाथ में रत्नसेन ने उसको देखा तो रत्नसेन ने उस ब्राह्मण को 1 लाख रुपया दे करके रत्नसेन ने उसको खरीद लिया। धीरे धीरे रत्नसेन उसे बहुत चाहने लगा। तो रत्नसेन जो थे वो तोता को बहुत चाहने लगे। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उनकी रानी जो रहती है नागमती, देखिए पत्नी के रूप में अगर प्रश्न बनता है ना कि इनकी पत्नी कौन थी, तो इनकी पत्नी होती है, देखिए अभी पद्मावत इनके जीवन में आई नहीं है लेकिन नागमती इनके जीवन में है, यानी कि पत्नी रूप में नागमती रत्नसेन के पास हैं। तो अगर पत्नी के रूप में आता है तो ये पहली पत्नी के रूप में नागमती ही इनकी पत्नी रहती हैं, और बाद में फिर जब उनसे प्रेम हो जाता है इनको, तब पद्मिनी दूसरी पत्नी के रूप में इनके जीवन में रत्नसेन के आती हैं। तो जब वो शिकार को गए थे तो रानी नागमती उनको अपने रूप में बड़ा गर्व था। आकर सुए से पूछती हैं कि संसार में मेरे समान सुंदर भी कहीं है। वो पूछती है, तोते से पूछ रही हैं कि इतना बड़ा संसार है, यहाँ पर मेरे समान सुंदर कोई और भी है। इस पर सुआ हंसता है। तोता हंसता है क्योंकि उसने तो पद्मावती को भी देखा है, और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा और बताता है उसको, सिंहल की वाचाल तो वो था ही था, तो सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में, देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंदर है। अब कितना बड़ा अंतर होता है दिन और रात में। तो इसका मतलब है वो सुंदर हूँ कह रही है नागमती जबकि कह रही कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। जब वो अपने आप को सुंदर मान रही है तो समझ लीजिए अगर सुंदर मानने के बावजूद भी वो जो सुआ ने कहा है कि तुम में और जो पद्मिनी है उसमें दिन रात का अंतर है, तो कितना ये पद्मिनी कितनी सुंदर होगी, इसी बात से आप जान सकते हैं, है ना। उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। ये लाइन को आप कोड भी करिएगा कि किसके द्वारा कही गई थी, तो तोते के द्वारा कही गई थी। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। और जब इसने सुना कि पद्मिनी की इतनी तारीफ कर रहा है कि मैं सुंदर हूँ और मेरे से भी कह रहा है कि मैं तुम्हें और उस पद्मिनी में दिन और रात का अंतर है, और अगर ऐसी बात राजा जान लिए तो यहाँ पे वही होता था कि जहाँ सुंदरी स्त्री का वर्णन होता था उसको
प्राप्त करना उद्देश्य रह जाता, उसी के लिए लड़ाई और ये सब होता था यहाँ पे, है ना। तो पहली बात भी है, हम लोग कहते हैं कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति है कहते हैं, तो इनकी कहानियों में जो लौकिक धरातल पे रह के प्रेम है, वहाँ से लेके अलौकिक प्रेम यानी कि नायिका की प्राप्ति इनकी क्या होती है, अलौकिक सत्ता की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो प्रेमिका की प्राप्ति मतलब इनको अलौकिक सत्ता की प्राप्ति है। तो यही चीज़ इनके अंदर थी, वहीं पे जो नायक रहता है उसी को कष्ट सहते हुए दिखाया जाता है। फिर उस नायिका को प्राप्ति करने में उनके बीच में जो उलझनें आती हैं ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें नायक ज़्यादा परेशान रहते हैं, नायक ज़्यादा कष्ट भोगते हैं नायिका की तुलना में। तो रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी की रूप की प्रशंसा न करे, इसको मारने के लिए आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से नहीं मारा। तो जिस चेरी को ये आज्ञा दी थी ना कि तुम इसको मार दो, तो चेरी को भय हो गया था कि अगर ये तो राजा का बहुत प्रिय है, अगर मैं मार दूंगा तो ये राजा मुझे भी मार डालेंगे। तो ये चेरी जो था राजा के भय से मारता नहीं है, बल्कि उसको क्या करता है, अपने घर में छिपा देता है। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रत्नसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया, है ना। अब लाया गया क्योंकि वो तो पहले से जान रहा था चेरी कि राजा को इससे बहुत स्नेह है, वो तो 2 मिनट भी घर आ गई उस सुए के बिना नहीं। अब बोलने वाला तोता जिसके पास होगा तो घर आके उससे बोलने को मन तो करेगा। तो वही चीज़ है कि जब राजा शिकार से आते हैं तो सुए के बारे में पूछते हैं, वो नहीं मिलता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और क्रोध करते हैं। जो क्रोध हुआ तो चेरी जो होता है वो सच बता देता है कि मतलब ऐसे ऐसे वो मेरे घर पे है, तो वो ले आता है। जब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई, अब यहाँ कोई कहे ना कहे, तोता तो बोलने वाला था, उसने सब बता दिया। वो क्या बताता है, भले ही वो पहले बताता कि नहीं बताता राजा को, लेकिन नागमती के इस हरकत से उसने सारा कुछ कह डाला राजा को। क्या कहता है कि पद्मिनी के रूप का वर्णन, जब ये पूरा जो नागमती ने किया था उसके साथ कि मैंने इस तरह से रानी से ये सब कहा, तो रानी ने मुझे मरवा डालने का वो कर दिया था, और इन्हीं बातों में जब वो पद्मिनी का वर्णन कर लेता है तो पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो जाता है। अक्सर यही होता है ना, जब नायिका की सुंदरता का बखान करते हैं तो नायक अक्सर इसमें मूर्छित ही पाए जाते हैं। आप भले ही इसको पढ़ लीजिए, इससे पहले हमने वो पढ़ा था, मधुमालती पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था ना कि ताराचंद्र जब शिकार करके आते हैं और झूले पे उसको क्या कहते हैं, मधुमालती को और तारा क्या कहते हैं दूसरी जो रहती है नायिका, इनको जब झूले में बैठे हुए देखती हैं तो ये भी मूर्छित हो जाते हैं, ताराचंद्र भी वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमने वहाँ पे देखा था। और इसके अलावा भी जब हंसावली की आती है, राजकुमार खोजने जाता है, वहाँ पर भी जब मंदिर में, शिव मंदिर में आते हैं तो राजा का मूर्छा होना, तो इस तरह की घटनाएं कि उसके रूप को देख करके राजा का मूर्छित होना होता है। वैसे ही जब सुआ ने इनको पद्मिनी के बारे में बताया तो वो जो राजा थे वो मूर्छित हो गया, और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी, यही नायक की जो वो बताते हैं ना कि नायक ज़्यादा विह्वल होता है, तो यही बात होती है कि उसके वियोग में, नायिका को प्राप्ति करने के वियोग में व्याकुल हो जाता है और उसकी खोज में, और जोगी होने की बात अक्सर यहाँ पे मिलती है कि जोगी होकर निकल पड़ता है। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला हीरामन सुआ। अब हीरामन को पद्मिनी का रास्ता पता है, तो राह दिखाने वाला कौन है, हीरामन सुआ है, तोता दिखा रहा है, और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। खासकर ध्यान रखिएगा, इसी में ये संख्या दी गई है पद्मावत में। ज़्यादा जगह कहते हैं कि योगी उनके साथ ही गए थे या उनके ये गए थे, ऐसा उसमें वर्णन मिलता है, लेकिन 16,000 कुंवर जोगी गए थे ये पद्मावत में मिलता है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जब व्याकुल होकर के राजा घर से निकलते हैं उसको खोजने, तो हीरामन तोता जो होता है वो राह दिखाने वाला, पूछ लें कि राह दिखाने वाला कौन था, तो हीरामन सुआ था, वो रास्ता पता है ना उसको, तो हीरामन सुआ था। और साथ में कौन गए थे, तो 16,000 कुंवर योगी भेष में गए थे, इसको ध्यान रखना है। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत सी जहाज़ों में सवार होकर सिंघल की ओर चला। तो ये कलिंग का राजा रहते होंगे, तो कलिंग से ये जोगियों का दल जो है, चित्तौड़ कलिंग ना, तो चित्तौड़ के राजा थे, तो कलिंग से ही ये जोगी लोग कलिंग से निकल रहे हैं। तो कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत जहाज़ों में सवार होकर सिंघल द्वीप, जहाँ पद्मिनी थी, वहाँ की ओर चला। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि अब जब हम चित्तौड़ के राजा कहते हैं, चित्तौड़ में भी कलिंग स्थान आ रहा है, तो कलिंग से ये चला है, ठीक है। तो अगर प्रश्न बन गया कि ये जो राजा थे रत्नसेन, इनके साथ जो जोगियों का दल था ये कहाँ से जहाज़ में सवार हुए थे, तो कलिंग से। कलिंग
कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर कहाँ रवाना हुआ था? सिंघल द्वीप की ओर रवाना हुआ था। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत ये सिंघल द्वीप पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर, ये कहाँ बैठे थे? शिव के मंदिर। जब ये सिंघल द्वीप पहुँच गए थे तो उनको थकान लगी थी, तो एक शिव के मंदिर में ये जोगियों के साथ, जो साथी इनके साथ गए थे, वहाँ बैठ गए थे और पद्मावती का ध्यान और जप करने लगे। और पद्मावती इनको याद आ रही थी, उसी का ध्यान भी करने लगे, जप भी करने लगे। और हीरामन सुई ने जाकर पद्मावती को यह सब हाल कहा। और वो क्यों रुकता वहाँ पे? वो तो उड़ने वाला तोता था, तो वो उड़ गया वहाँ से और सिंघल द्वीप की चढ़ाई करके जब वहाँ पहुँचा तो उसने पद्मावती को सारा हाल कह दिया कि राजा तुम्हारे विरह में इस तरह से व्याकुल है और यहाँ शिव मंदिर तक वो आ गए। तो सारा हाल उनको बता दिया। राजा की प्रेम की सत्यता का प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। ये भी मुग्धा नायिका के रूप में आती है ना। कहते हैं कि मुग्धा नायिका वो होती है जो सुनकर ही मतलब किसी के प्रति उसके प्रेम में विरक्त या हो जाती है। तो यहाँ पे पद्मावती का प्रेम भी ऐसा ही है, बिना देखे ही उनको रत्नसेन से प्रेम हो गया था। तो जब ये सारी कहानी वो उनसे सुनती है, हीरामन से, तो इनके प्रेम की सत्यता, जो राजा रत्नसेन है उनकी सत्यता को जान करके उस प्रेम का ऐसा प्रभाव पद्मावती पे पड़ता है कि वो प्रेम में विकल हो जाती है, वो उसको भी बहुत ज़्यादा विरह हो जाता है। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई। अब ये एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे आई है कि जो नायिका होती है ना, वो खासकर शिव भक्त होती हैं, ये जाती रहे मंदिर में, तो ये भी शिव पूजन के लिए गई हैं। कब गई हैं? बस ये वाला शब्द याद रखिएगा, श्री पंचमी थी उस दिन। तो श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उसी मंदिर में गई थी जहाँ पे रत्नसेन ठहरे थे। पर राजा उसके रूप को देखकर मूर्छित हो गया। फिर ये मूर्छा होने वाली बात आई ना, पहले वर्णन सुन के मूर्छित हुए थे, अब देखे हैं तो कुछ बोल नहीं पाए उनसे, देखते ही कि उसकी सुंदरता को देखा नहीं और मूर्छा में चले गए। तो श्री पंचमी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए मंदिर में जब गई थी, तो यहाँ पर भी जैसे ही वो सच्ची में अपने आंखों के सामने पद्मावती को देखते हैं, तो उस दिन भी ये क्या होता है, उनको देख के मूर्छित हो जाते हैं, उनका दर्शन अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। अब देखते ही मूर्छित हो जाएंगे तो 2 मिनट भी बात नहीं, कुछ नहीं, तो ये अच्छी तरह से दर्शन तक नहीं कर सके। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। तो जब इनको होश आया, जब ये मूर्छा से जागे, तो ये बहुत अधीर हो गए। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा। और जब पद्मावती ने कहला भेजा, पद्मावती ने कहा, क्या कहला भेजती हैं कि समय पर तो तुम चूक गए, तो है ना, जब मैं मंदिर में तुम्हारे सामने आई थी उस समय तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ाई चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। अब जब मैं तुम्हारे पास आई थी तब तो तुम चूक गए हो, अब मुझे अगर देखना है तो ये दुर्गम चढ़ाई जो सिंहलगढ़ की है उसको करो और तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा। अब यहाँ पे राजा ने किससे सिद्धि प्राप्त की थी ये पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। शिव के मंदिर में है तो शिव से इन्होंने सिद्धि प्राप्त की और रातों रात जोगियों सहित, जो जोगी इनके साथ कुंवर वेश में आए थे 16,000, उनके साथ ये गढ़ में घुस गए थे। गढ़ मतलब सिंघलगढ़ में घुसने लगा, पर वहाँ पर सवेरा हो गया। लेकिन जब वो घुसे नहीं थे सिंघलगढ़ में कि सवेरा हो गया था, तो सवेरे होने के चलते वो राजा का जगह था तो ये पकड़े गए। राजा गंधर्वसेन की आज्ञा से रत्नसेन को सूली देने ले जा रहे थे। ये कितनी मैं वो बात कह दी कि सवेरे में जब पकड़े गए ना तो गुस्सा आ गया था गंधर्वसेन को। और गंधर्वसेन जो पद्मावती के पिता रहे थे, इन्होंने आज्ञा दे दी थी अपने सैनिकों को कि इनको सूली पे चढ़ा दो। तो रत्नसेन को सूली पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे कि इतने में जो 16,000 जोगी थे, इन्होंने गढ़ को घेर लिया था। जो सिंघलगढ़ राजा का था उसको ये इनके साथ जो 16,000 जोगी आए थे गढ़ को घेर लिए थे। अब ये देखिए, कल्पना करिए कैसे, यहाँ पे कल्पना ही तो है। ये आए कौन थे? अब कथा चल रही है रत्नसेन और पद्मावती की, जो इतिहास है, और यहाँ जो बता रहे हैं कि 16,000 जोगियों के ने गढ़ को घेर लिया। और इसमें इन जोगियों में किसको बता रहे हैं? महादेव हैं, हनुमान है, आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। अब ये कल्पना ही तो है ना। तो यहाँ पे महादेव, हनुमान, और खासकर 2 का आप नाम ध्यान रखेंगे, महादेव और हनुमान, इनके साथ सारे देवता का है। ये जोगियों की सहायता, जो 16,000 जोगी आए थे उनके साथ, उनकी मदद के लिए आ गए। गंधर्वसेन की सारी सेना हार गई। अब जिनकी सेना में ईश्वर स्वयं आ जाएंगे, महादेव, हनुमान और देवताओं की सेना आ जाएगी, तो उनकी हार तो नहीं होगी ना। तो जो गंधर्वसेन है उनकी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच
शिव को पहचानकर गंधर्वसेन उनके पैरों में गिर गए। और लास्ट में क्या होता है, जब ये देखते हैं गंधर्वसेन की इनकी सेना हार रही है, तो उन जोगियों की सेना में ये जब बीच में शिव को पहचान लेते हैं तो उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि पद्मावती आपकी है। अब यहाँ उन शिव को, ईश्वर को, शिव भगवान को बोलते हैं कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे आप दीजिए। अब ये तो उनको विश्वास हो गया था कि जिनके गुट में स्वयं भगवान शिव हों तो वहाँ पे उनकी बेटी तो किसी गलत हाथ में नहीं जाएगी, जिसकी सहायता के लिए ईश्वर स्वयं आए हैं। तो वो कहती हैं, उनको पहचान लेते हैं कि ये शिव हैं, तो उनके पैरों में गिरते हैं और कहते हैं कि ये पद्मावती जो है आपकी है, चाहे आप इसको जिसे दीजिए। इस प्रकार रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। और इसके बाद क्या होता है, रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो जाता है और दोनों फिर चित्तौड़ आ जाते हैं। रत्नसेन की सभा में राघव चेतन, देखिए प्रतीकात्मक है, तो इस तरह से इनमें जो पात्र आए हैं ये प्रतीकों के रूप में आए हैं। तो रत्नसेन की सभा में अभी हमने एक प्रतीक के रूप में जो पढ़ा है, अभी आगे पंक्ति को भी पढ़ेंगे तो सब निकल आएंगे, ठीक है। तो अभी तक आप याद रखिएगा कि हीरामन तोता जो गुरु के रूप में है वो सुवा है, ठीक है, एक प्रतीक के रूप में। रत्नसेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था। तो पंडित कौन था अगर पूछेंगे तो कौन है, राघव चेतन है, जिसे यक्षिणी सिद्धि प्राप्ति थी। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि रत्नसेन की सभा में किसे यक्षिणी सिद्धि प्राप्त थी, तो राघव चेतन को यक्षिणी प्राप्त थी। क्यों थी, क्योंकि वो एक पंडित था। तो यहाँ पे राघव चेतन के पास यक्षिणी सिद्धि प्राप्ति थी, तो इसका इन्होंने गलत प्रयोग किया था, जिसके कारण क्या होता है कि रत्नसेन इनको देश निकाला देते, मतलब निकाल देते हैं देश से। और इनका कृत्य भी गलत है। ये क्या करते हैं ना कि पंडितों को नीचा दिखाने के लिए, इनके दिमाग में क्या आता है ना कि इनको पंडितों को नीचा दिखाना था राघव चेतन को, तो इन्होंने पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को, एक जो मतलब दिन था प्रतिपदा का, वो समय था प्रतिपदा का, और उसको द्वितीया कह दिया। द्वितीया किसने कहा था, राघव चेतन ने कहा कि आज द्वितीया है, और इस द्वितीया दिखाकर यक्षिणी बल के माध्यम से इन्होंने अपनी यक्षिणी सिद्धि, तो उस बल से ये चंद्रमा दिखा देते हैं ना। अब द्वितीया को चंद्रमा रहता है, तो ये चंद्रमा तो प्रतिपदा को आ नहीं सकता था, तो लेकिन ये अपनी यक्षिणी सिद्धि के बल पर ये प्रतिपदा को द्वितीया कहते हैं और द्वितीया कह करके चंद्रमा दिखा देते हैं। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम होती है, ध्यान रखिएगा कि द्वितीया कहकर जो चंद्रमा दिखाते हैं ना, वो केवल इन्होंने पंडितों को नीचा दिखाने के लिए किया था राघव चेतन ने। और जब ये सब बातें राजा को पता चलती हैं, तो वह कार्रवाई मालूम हुई कि राघव चेतन ने ऐसा किया है, तो वो उसको देश निकाला दे देते हैं। अब देश निकाला दे दिया तो इनके अंदर वो भावना आ गई बदला लेने की, है ना। तो राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंच जाता है। अब ये राघव चेतन का संबंध दोनों से हो गया, वो पहले रत्नसेन की सभा में थे, फिर बाद में अलाउद्दीन के दरबार में पहुंच गए, है ना। एक तो इनका दो कार्य सिद्ध हो रहा था, एक तो था कि ये अलाउद्दीन से भारी पुरस्कार की आशा कर रहे थे, और दूसरा ये रत्नसेन से बदला लेना चाहते थे, और इस आशा से ये अलाउद्दीन के दरबार में पहुंच गए। और उसके दान में पाए हुए पद्मावती के, उसने राघव चेतन ने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार से ऊपर बताया। किसको बता रहे हैं, अलाउद्दीन को। तो इनको कभी राजा ने, रत्नसेन ने प्रसन्न होकर कंगन दिए होंगे पद्मावती के, और ये कंगनों को किसको दिखाया, उन्होंने अलाउद्दीन को दिखाया, क्योंकि वहाँ चले गए थे, और उनको दिखा करके कहा कि ये मतलब पद्मावती के रूप का जो वर्णन किया वो संसार से भी ऊपर बताया। इससे क्या होता है, अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रत्नसेन को पत्र भेजा, और इसमें अलाउद्दीन के मन में भी उसके प्रति प्रेम जाग गया, और कहा रत्नसेन को एक पत्र भेजा कि आप पद्मिनी को मेरे पास भेज दो, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अब ऐसे भेजने का पत्र पाएंगे तो राजा को क्रोध आ गया और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा। अब इनका लक्ष्य था कि पद्मिनी, लड़ाई ही स्त्री को प्राप्त करने के लिए, नायिका को प्राप्त करने के लिए या सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए होती थी, तो अलाउद्दीन भी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ को कई वर्षों तक घेरे रहा, लेकिन तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। अब अंत में जब ये गढ़ में से पद्मिनी को नहीं हासिल कर पाता है, तो एक संधि का प्रस्ताव भेजते हैं, और वो प्रस्ताव भेज करके राजा क्या करते हैं, अब संधि ऐसा ही होता है, जहाँ संधि वाली बात आती है तो सुलह करके बात को मना लिया जाता है। तो अब जब ये नहीं जीत पा रहे थे अलाउद्दीन, इन्होंने छल किया। एक छल था कि इन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा, और राजा ने उसको क्या किया था, स्वीकार कर दिया। अब जब संधि हो गई तो यानी कि दोनों में दोस्ती हो गई, तो बादशाह ने इनको, अलाउद्दीन
इनको क्या की थी, जो सिंघल करके गंधर्वसेन थे, इन्होंने उनको दावत दी थी। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए दर्पण में पाई। ये बात यहाँ इम्पोर्टेंट है और ये यहाँ पे खेल आया है शतरंज। तो दो प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। जब इन दोनों के बीच संधि हो गई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ भी इनका छल है, संधि करी नहीं है उन्होंने, वो संधि छल था, उनको केवल पद्मिनी को देखना था, तो ये छल करते हैं, यहाँ पर भी संधि कर दी। और संधि का मतलब होता है मित्रता होना, तो जब इनमें मित्रता हो गई तो इसका मतलब राजा ने उनको दावत दी। तो दावत में क्या करते हैं कि ये राजा के साथ शतरंज खेलते हैं। अगर बात आ गई ना कि इनकी संधि के बाद इन्होंने कौन सा खेल खेला था उनके साथ, तो ध्यान रखेंगे शतरंज का खेल कर रहे थे। और जब ये शतरंज का खेल कर रहे थे उसी समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक देखी थी। तो अब यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो संधि के बाद इन्होंने पद्मिनी को देखा था, किस में उसकी झलक देखी थी, है ना। तो पद्मिनी की रूप की एक झलक देखी थी, वो भी कहाँ देखी थी, एक दर्पण में देखी थी, सामने से नहीं देखा था। उनके सामने एक दर्पण था, तो दर्पण में इनको पद्मिनी दिखाई दी थी। और प्रश्न बनने लायक भी है, क्योंकि कहीं भी देखने वाली बात हो तो सामने प्रत्यक्ष होता है, लेकिन ये कहाँ देखे हैं, उसको दर्पण में देखे हैं, और जिससे देखते ही ये भी मूर्छित हो जाते हैं। तो नायिका को देख करके मूर्छित होने वाली घटनाएं यहाँ होती रहती हैं, तो ये भी मूर्छित हो गई। प्रस्थान के दिन जब बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुँचाने के लिए गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया। ये छल था इनका, है ना। तो यही छल है इनका कि जब संधि करी थी इन्होंने, और जब जाने का दिन आया था अलाउद्दीन का, ये जाने लगे तो गंधर्वसेन इनको छोड़ने के लिए फाटक तक गए, और जैसे ही फाटक पर गए तो वहां पर अलाउद्दीन के जो छिपे हुए सैनिक थे उन्होंने इनको पकड़ लिया और उनको अपने साथ ये कहाँ ले गया, दिल्ली चला गया था लेके। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई। सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, एक्चुअली ये गंधर्वसेन मेरे मुंह से आ गए थे, ये रत्नसेन की बात हो रही है, ठीक है। जब रत्नसेन से इन्होंने जो रत्नसेन के वहाँ पे राघव चेतन थे, उनके पिता वाली स्टोरी पहले बोली थी, तो वही दिमाग में बनी हुई थी, तो इसको आप लोग करेक्शन करेंगे। रत्नसेन के साथ तो विवाह हो गया था पिता के घर से, तो वो अपने चित्तौड़ आ गई थी, तो चित्तौड़ में ही इनके वहाँ पे राघव चेतन नाम का जो पंडित था, इसी ने सारा छल किया था। जब इनको निकाल के अलाउद्दीन के वहाँ भेजा था, तो अलाउद्दीन ने रत्नसेन को एक पत्र भेजा था कि तुम ये पद्मावती को मुझे दे दो। इस पर उनको क्रोध आ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी रहती हैं और वो क्यों देंगे अपनी पत्नी को ऐसे ही। तो ये लड़ाई करने की तैयारी करने लगते हैं, और इसके बाद बहुत समय तक चित्तौड़ को ये घेरे रहते हैं। उसके उपरांत छलपूर्वक संधि करते हैं रत्नसेन के, और रत्नसेन जब इनको दावत करा रहे होते हैं तो शतरंज खेलते समय जो अलाउद्दीन का ये रूप देखते हैं तो दर्पण में देखते हैं, ठीक है, और मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन जब इनके अलाउद्दीन के जाने का समय आता है और रत्नसेन इनको भेज रहे होते हैं, तो वहीं पर ये पकड़े जाते हैं। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के सैनिकों के द्वारा, और वो इनको छल से पकड़ के अब दिल्ली अपने साथ ले जा लेते हैं। इस पर जब पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई। जब उसको पता चलता है कि रत्नसेन को अलाउद्दीन पकड़ के दिल्ली ले गया, तो ये बहुत व्याकुल हो जाती हैं, पर तुरंत एक वीर क्षत्राणी की समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगती हैं, और वहाँ घबराती नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे पद्मावती का कैसा रूप दिखाया गया है, एक वीर क्षत्राणी का रूप दिखाया गया है, और उसके क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचती हैं, और कैसे मैं अपने पति को बचाऊं, यही उपाय वो करती हैं, है ना। यहाँ स्त्री का क्या दिखाया है, एक वीर क्षत्राणी का रूप दिखाया गया है। यहाँ पर दो वीर सरदारों की बात आई है, गोरा और बादल, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही आल्हा और उदल का नाम आता है, जब आप परमाल रासु पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो वीरों का वर्णन आता है, आल्हा उदल का, और यहाँ पे जो दो वीरों का वर्णन आया है वो है गोरा और बादल, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि गोरा और बादल नामक दो वीर किस रचना में ये आए हुए हैं, तो पद्मावत में आए हैं, ठीक है। तो गोरा बादल नाम के जो दो वीर होते हैं, ये वीर क्षत्रिय 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे। अब इनकी एक चाल होती है, उस चाल में इन्होंने क्या किया, क्योंकि अलाउद्दीन तो पद्मिनी को चाहता था, इनको सारी रणनीति पता चल गई थी कि कैसे उसको अब राजा को वहां से छुड़ाया जा सकता है ना। तो जो ये गोरा और बादल नाम के दो क्षत्रिय सरदार होते हैं, ये 700 पालकियों की संख्या ध्यान रखेंगे, 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर, जो शस्त्रों के साथ सैनिक थे उनको छिपाकर ये दिल्ली पहुंचते हैं।
और वहाँ पर जाकर के राजा के पास संवाद भेजते हैं कि पद्मिनी और पति जो पद्मिनी है यानी कि रानी है वो अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में आएगी। हरम इनका वो स्थान होता है जहाँ ये स्त्रियों को रखा जाता है। तो ये कहते हैं कि पद्मिनी पहले थोड़ी देर अपने रत्नसेन जो पति हैं इनके उनसे मिल लेंगी और फिर उसके बाद आपके हरम में आएगी। आज्ञा मिलते ही ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी जाती है और जैसे ही अब अलाउद्दीन खुश हो जाते हैं कि भाई रत्नसेन से मिलना चाहती हैं तो अपने आप मिलती हैं, फिर तो मेरे ही हरम में आ जाएंगी। तो जैसे ही राजा अलाउद्दीन की इनको आज्ञा मिल जाती है गोरा बादल को, तो एक ढकी हुई पालकी जो है जहाँ रत्नसेन की कोठरी होती है वहाँ पास में रखी जाती है और उसमें से एक लोहार ने निकल कर, अब देखिए रानी नहीं है उसके अंदर पद्मिनी नहीं है बल्कि उसके अंदर कौन बैठा था, लोहार बैठा था और इसने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। तो उसमें मिलने की बात हुई थी तो अलाउद्दीन तो सोच रहा था कि पद्मिनी वहां मिल रही है, लेकिन मिलने वाला कौन था, लोहार था उस पालकी में बैठा हुआ और इसने राजा की बेड़ियां काट दी। रत्नसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए और रत्नसेन पहले से वो तैयार थे और एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा। अब कोई राजा के वहाँ से निकलेगा तो सेना को तो पता चल ही जाएगा। तो जो अलाउद्दीन की सेना थी जब उनको पता चला कि ये रत्नसेन यहाँ से भाग गए हैं तो ये उन रत्नसेन के पीछा करते हैं और पीछा करने पर जो इनका सैनिक रहता है वृद्ध गोरा, ठीक है, ये सैनिक है, ध्यान रखेंगे गोरा और हमने जो अभी इनके पढ़े हैं गोरा और बादल, तो इसमें से जो वृद्ध गोरा रहते हैं ये कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा। अब यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, बादल रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। एक हमने गोरा और बादल करके दो सैनिकों को पढ़ा है। एक तो सेना को रोकता है, जो अलाउद्दीन की सेना होती है उसको रत्नसेन तक पहुँचने के लिए रोकता है, और एक जो सैनिक रहता है वो इसको रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ चला जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है किसने सेना को, अलाउद्दीन की सेना को रोका था और कौन रत्नसेन को लेकर के चित्तौड़ गया था, तो वृद्ध गोरा, ठीक है, जो गोरा था ये सेना को रोका था और जो बादल था वो चित्तौड़ लेके गया था रत्नसेन को। अब ध्यान रखेंगे बादल एक जगह नहीं रहते ना, उड़ते रहते हैं, ऐसे जाते रहते हैं, तो बादल लेके उड़ा था, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे बादल जो है वो रत्नसेन को लेके चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रत्नसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रत्नसेन ने कुंभलनेर को घेर दिया। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि चित्तौड़ एक घटना तो उनके साथ सही हुई कि वो अलाउद्दीन के वहाँ से बच के आ गए थे, लेकिन यहाँ दूसरी जो कठिनाई थी उनके लिए रास्ता घेरे थी कि रत्नसेन जैसे ही चित्तौड़ पहुँचते हैं, जो रानी पद्मावती होती है वो रत्नसेन को बताती हैं कि कुंभलनेर का जो राजा था देवपाल, इन्होंने दूती भेजी थी और दूती भेजने की बात जब कही, इसको सुनते ही जो रत्नसेन थे वो कुंभलनेर को घेर लिए थे, ठीक है। तो जो भी मैसेज रहा होगा कुंभलनेर से वो जैसे ही पद्मिनी ने इनको बताया तो ये कुंभलनेर को जाकर घेर लिए। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही चित्तौड़ से राजा लौटे थे तो कुंभलनेर चले गए थे। कुंभलनेर के राजा कौन थे, देवपाल थे। तो इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है उनमें दोनों, चाहे वो देवपाल थे और रत्नसेन है, दोनों में युद्ध होता है और दोनों क्या होता है वहाँ पे मारे जाते हैं। तो दोनों मारे गए। रत्नसेन का शव चित्तौड़ लाया गया। अब ये कुंभलनेर में है तो वहाँ से इनके शव को चित्तौड़ लाया गया। दोनों रानियाँ नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। तो इनकी पहली रानी के बारे में हमने पढ़ा था, नागमती है, और दूसरी रानी पद्मावती को हमने पढ़ा है। ये दोनों भी अब जैसे ही इनका शव यहाँ आता है चित्तौड़ पे तो दोनों अपने पति के साथ चिता में बैठ के मर जाती हैं। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुँचा, अब अलाउद्दीन तो इनको फिर भी पकड़ना चाहता है क्योंकि रत्नसेन भी फरार हो गए हैं और पद्मिनी को तो इनको पाना ही है। तो ये क्या करते हैं, जब उनकी सेना अलाउद्दीन के इन तक पहुंचती है तो यहाँ पे अलाउद्दीन को राख का ढेर के सिवा कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे तीनों लोग राख बन चुके थे, यानी कि पद्मिनी और नागमती और रत्नसेन, ये तीनों अपने शव के साथ, जो पति का शव रहता है तो दोनों महिलाएं भी उसमें जल जाती हैं, जो नायिका है। तो जो जल के राख बच जाती है वो केवल राख उनको अलाउद्दीन को प्राप्त होती है। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि जो प्रेमाख्यान लिखे गए हैं उसमें सबसे प्रौढ़ और सरस रचना किसको माना गया है, तो वो कौन है, पद्मावत है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसमें ब्यौरे से भी साधना के मार्ग
ध्यान रखिएगा, ब्यौरे से साधना का मार्ग, उसकी कठिनाइयाँ और सिद्धि के स्वरूप आदि जगह जगह व्यंजना हुई है। तो अगर पूछा जाएगा कि पद्मावत में किस चीज़ को वर्णित किया गया, तो साधना का मार्ग है और उसकी कठिनाइयाँ हैं और सिद्धि के स्वरूप इसको जगह जगह पर व्यंजित किया गया है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पे कहा है, और ये कवि ने उसके ग्रंथ जो इनका था पद्मावत, उसकी समाप्ति पे ये पूछा जा सकता है ना कि कवि ने ग्रंथ की समाप्ति पे कौन सी पंक्ति कही है, तो ध्यान रखेंगे तन चित्तौड़ मन राजा कीन्हा, ये ग्रंथ की समाप्ति पर इन्होंने कहा है, ये पंक्ति ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको सारे प्रतीक पता चल जाएंगे, जो इस पंक्तियों को आप लोग याद कर लेंगे तो इससे जितने भी प्रतीक हैं वो आपको मिल जाएंगे। पंक्ति क्या है, तन चित्त और मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एहि चित बंधा, राघव दूत सोई सैतानो, माया अल्लादीन सुल्तानो। तो जितने भी पात्र इसमें आ रहे हैं उनका जो प्रतीक रूप है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तन चित्तौर मन राजा कीन्हा, तो तन शरीर के रूप में क्या है, चित्तौड़ है, ठीक है, तन मन राजा कीन्हा, और मन का प्रतीक राजा हो गए। ही सिंघल, हृदय कौन है, सिंघल द्वीप है। बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, और बुद्धि कौन है, पद्मिनी। तो यहाँ पे चारों का आ गया, चित्तौड़ तन है, राजा मन है, हृदय सिंघल है और पद्मिनी बुद्धि है। गुरु सुवा, गुरु कौन है, तोता है। जय पंथ दिखा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, तो दुनिया धंधा कौन है, नागमती है। बाचा सोई न एहि चित पंथा, राघव दूत सोई सैतानो, तो राघव दूत क्या है, ये शैतान है। माया अल्लादीन सुल्तानो, तो माया का प्रतीक कौन है, अल्लादीन है। तो इस तरह से सारे प्रतीक यहाँ पे निकल आते हैं। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्ग पद्धति पर नहीं है, ध्यान देंगे कि संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्ग पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। तो अगर पूछा जाएगा कि पद्मावत की रचना किस पद्धति पर है, तो ध्यान रखेंगे फारसी की मसनवी शैली पद्धति पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही, जो इसमें श्रृंगार वीर और नाम है ना, वो भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। अब पूछा जाएगा कि जो पद्मावत है इसके पूर्वार्ध में क्या है और किसका आभास देता है, और उत्तरार्ध किसका विधान किया गया है, तो आपको ध्यान देना है कि इसके पूर्वार्ध में, तो ये ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पूर्वार्ध में एकांत प्रेम का आभास है और उत्तरार्ध में किसका आभास है, लोक पक्ष का विधान है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे कि लोक पक्ष का विधान किस में है, उत्तरार्ध में है, और एकांत प्रेमार्ग का आभास किस में है, तो इनके पूर्वार्ध में है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती हैं। कुछ पद्य देखिए, तो पद्मिनी को लेकर के एक पंक्तियाँ यहाँ पे दिखाई हैं। सरवर तीर पद्मनी आई, सरवर के तीर कौन आई है, पद्मनी आई है। खोपा छोरी केस मुकलाई, तो उन्होंने जो जूड़ा बांधा है ना, उनके केस मुकलाई। शशि मुख, चंद्रमा के समान मुख। अंग मलय गिरिवासा, शरीर कैसा, मलय गिरिवासा। नागिन झाँप लीह चहुपासा, और बाल ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि नागिन है ना, एकदम नाग की तरह, नागिन की तरह ऐसा लग रहा है उसने ढक लिया हो। ओनहि घटा परी जग छाही, शशि के शरण लीन जनु राहा। भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा में चंद दिखावा। तो बालों को मेघ की तरह दिखा रहे हैं और जो चंद्रमा की तरह है, तो भूली चकोर दीठी मुख लागा, और चकोर पक्षी को बताया गया है कि मुख को देख रहा, वो बादलों के बीच में मुख चंद्रमा समझ रहा है उसको, है ना। ओनी घटा परी जग छाहा, और शशि के शरण लीन जनुराहा। तो इस तरह से ये पंक्ति नागमती, उनके शारीरिक सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। बरुनी का बरनौ इमी बनी, साधे बान जानु दुई अनी। उन बानन अस को जो न मारा, बेधि रहा सगरो संसारा। गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओहि के हने। धरती बान बेधि सब राखी, साखी ठाड़ दे ही सब साखी। रोव रोव मानुष तन ठाड़े,
सूत ही सूत वेद अस गाड़े, बरुनी बान अस ओपह, बेधे रन बन ढाक, सौ जही तन सब रोवा, पंख ही तन सब पाँख। इसी प्रकार योगी रत्नसेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्न, काम क्रोध आदि विकारों की व्यंजना की है। तो जब जो रत्नसेन अपना योगी वेश में जब निकलते हैं तो उनके मार्ग में जो काम क्रोध ये विकार हैं उसकी व्यंजना क्या कहते हैं? ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल को होई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी खाटा, बीच बीच नदी खोह और नारा, ठाव ही ठाव बैठ बट पारा। तो इनके राज्य मार्ग में जो जो व्यवधान आते हैं तो उन व्यवधानों को इसके अंदर इन पंक्तियों के माध्यम में दिखाया है। जब रत्नसेन का जो कठिन मार्ग था जिससे ये पद्मिनी तक पहुँचे थे तो उस चीज़ को यहाँ पे इस पंक्तियों से दिखाया। तो पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनमें जो पंक्तियाँ दी हैं, पहले तो तन चितौर, ये वाली पंक्ति सबको याद ही होगा क्योंकि इसमें पात्रों के नाम आए हुए हैं। दूसरी पंक्ति को सरवर तीर पद्मिनी आया, तो यहाँ पे आप पद्मिनी से जान लेंगे कि ये पद्मावत से ली गई पंक्ति है और इसमें जो पद्मावती रहते हैं उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। और अंतिम पंक्ति है जिसमें इन्होंने विरह में यह सारी सृष्टि को व्याकुल दिखाया है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो एक पंक्ति आप ध्यान में रखेंगे कि बरुनी का बरनौ इमी बनी, साधे बान जान दुयनी। तो ये पंक्ति में इन्होंने सृष्टि को व्याकुल दिखाया है और इसके माध्यम से विरह प्राप्त होता है। ठीक है, पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं अनंत सौंदर्य को और जिसके विरह में सारी सृष्टि व्याकुल है उस चीज़ को इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया है। फिर एक पंक्ति मिलती है कि ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भव होली। ये पंक्ति जो रत्नसेन रहते हैं, नायक रहते हैं, उनको कितनी उनके मार्ग में जो कठिनाई आई थी उसको कठिनाई और विघ्न और क्रोध और काम इन विकारों की इसके अंदर व्यंजना की है। तो इस तरह से हमने पद्मावत को आज कंप्लीट किया और कल हम पढ़ेंगे उस्मान से आगे। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।